सत श्री अकाल जी गाइस, आज मैं आपको लेके आया हूँ एसर नाइट्रो 5 का 2022 वाला वेरिएंट। तो करते हैं इस वीडियो में इसकी अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस लाइक सब्सक्राइब कर देना, आपका ही चैनल है। तो बाय द वे लैपटॉप में प्रोवाइड किया है केसी इलेक्ट्रॉनिक्स वालों ने। तो केसी इलेक्ट्रॉनिक्स लुधियाना एंड चंडीगढ़ का बेस्ट इलेक्ट्रॉनिक स्टोर है। तो जहाँ पे आपको सभी ब्रांड्स के लैपटॉप एंड पीसी पार्ट्स मिल जाते हैं। तो इनका एड्रेस एंड फोन नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड इस लैपटॉप का अमेज़न लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो प्राइस वगैरह चेकआउट कर लेना। तो फटाफट बॉक्स ओपन कर लेते हैं। तो नाइट्रो 5 के सामने आपको ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, ब्लैक कलर का बॉक्स देखने को मिल जाता है। तो बैक साइड से ऑलरेडी ओपन है मेरा बॉक्स, तो फटाफट ओपन कर लेते हैं। तो उससे पहले हम निकाल लेते हैं छोटे बॉक्स को बाहर और निकल जाओ। ये कितने गया? तो ये रहा छोटा बॉक्स, के अंदर हमें देखने को मिल जाता है थोड़ी बहुत एसेसरीज, मतलब एक ही एसेसरी है जो कि इसका चार्जर है। सबसे पहले पावर कॉर्ड देखने को मिल जाती है। उसके बाद आपको अडेप्टर देखने को मिल जाता है, देख लेते हैं कितने वॉट का है। तो 180 वॉट का अडेप्टर देखने को मिल जाता है, कुछ ये वाला इंटरफेस है। तो अब लैपी को निकाल लेते हैं बाहर और इसके ऊपर तो यार सामान भी देखने को मिल जाता है। तो एक बार आपको देखने को मिल जाता है सेटअप गाइड, एक एनवेलप देखने को मिल जाता है, इसके अंदर वारंटी कार्ड वगैरह होता है। तो लैपटॉप को हमने निकाल लेते हैं बाहर। तो कुछ इस पैकिंग में आपको लैपटॉप पैक होकर मिलता है। तो बहुत ही अच्छी पैकिंग में आता है, सेफ पैकिंग में। तो घूंघट में आता है, तो घूंघट हम उतार लेते हैं। टेंटन है, ये रहा एसर नाइट्रो 5 2020 वाला वेरिएंट, सॉरी भाई वाला। पहले तो कड़ा उतार लेते हैं, तो लैपटॉप स्क्रैच पड़ जाएगा। आगे हो चुका है मेरे साथ कहां है। तो ये है एसर नाइट्रो 5 2022 वाला वेरिएंट। तो डिज़ाइन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे एसर की ब्रांडिंग है, यहाँ पे इन्होंने नाइट्रो की ब्रांडिंग दी गई है एंड यहाँ पे लाइनों वाला डिज़ाइन दिया गया है। बाकी बिल्कुल प्लेन फिनिश के साथ आता है ये। तो ब्लैक कलर वाला मेरे पास यहाँ पे वेरिएंट है। तो बैक साइड से बात कर लेते हैं। तो 4 रबड़ ग्रिप्स दी गई हैं, एयर इनटेक के वेंट्स दिए गए हैं एंड इस साइड बात कर लेते हैं। तो चारों तरफ एग्जॉस्ट देखने को मिल जाते हैं, 1 2 3 4, 2 यहाँ पे, 2 दोनों साइड, ठीक है। तो वहाँ से आपकी एग्जॉस्ट का काम करेगा, मतलब हॉट एयर बाहर निकलेगी। पोर्ट्स की बात कर लेते हैं। तो बैक साइड आपको चार्जिंग पोर्ट, टाइप सी पोर्ट देखने को मिल जाता है जो कि थंडरबोल्ट वाला है। यहाँ पे HDMI पोर्ट देखने को मिल जाता है एंड इस साइड बात कर लेते हैं। तो किंगस्टन लॉक देखने को मिल जाता है, लैन केबल स्लॉट देखने को मिल जाता है, 3.2 का USB पोर्ट देखने को मिल जाता है, हेडफोन कॉम्बो जैक देखने को मिल जाता है। इस साइड बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको 2 USB पोर्ट देखने को मिल जाते हैं, टोटल 3 USB पोर्ट है जो कि तीनों 3.2 वाले हैं एंड साथ में लाइट इंडिकेटर्स। तो अच्छी बात है, 3 पोर्ट्स दिए गए हैं USB वाले, मतलब पहले भी 3 ही मिलते थे। तो ये फेस लिफ्ट मॉडल है, तो डिज़ाइन चेंज हो चुका है। पुराना डिज़ाइन आप मेरी पुरानी वीडियो में दे सकते हो। तो बिल्ड क्वालिटी की बात कर लेते हैं। तो वही प्लास्टिक यूज़ किया गया है, फुली बॉडी प्लास्टिक की है। तो बिल्ड क्वालिटी आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाती है, मतलब जैसे पहले थी बिल्ड क्वालिटी वैसे ही है, कोई इंप्रूवमेंट नहीं की गई है। वेट की बात कर लेते हैं। तो 2.5 kg लैपटॉप का वेट है। तो अब लैपटॉप का फ्लैप ओपन कर लेते हैं वन एंड से। तो वन एंड से आराम से ओपन हो जाता है, कोई भी दिक्कत नहीं है। वेट डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी अच्छा है एंड 2.5 किलो का लैपटॉप है, तो कहाँ होगा, मतलब उठेगा ही नहीं। तो बूट कर लेते हैं। कीबोर्ड के अंदर ही आपको पावर बटन देखने को मिल जाता है। डिस्प्ले में काफ़ी कम बेजेस आपको देखने को मिल जाते हैं इस बार एंड बूट हुआ नहीं हुआ, हाँ अब हुआ है, पहले बटन ही दबा था। तो फुल साइज़ का कीबोर्ड आपको देखने को मिल जाता है। एसर की यहाँ पे ब्रांडिंग है, 140 वोल्ट्स की डिस्प्ले आपका स्टिकर है। कौन कौन सी स्पेसिफिकेशन आगे आपको मैं बताने वाला हूँ। तो लैपटॉप हमारा बूट हो चुका हुआ है, ऑलमोस्ट हो गया है एंड वेबकैम देखने को मिल जाता है। टच पैड आपको देखने को मिल जाता है, कीबोर्ड फुल साइज़ का देखने को मिल जाता है एंड यहाँ पे भी आपको एयर इनटेक का वेंट देखने को मिल जाता है। तो लैपटॉप हमारा बूट हो चुका है, फुट स्पीड आपने देख ली होगी। कीबोर्ड की बात कर लेते हैं। तो फुल साइज़ का आपको बैकलाइट कीबोर्ड देखने को मिल जाता है, 4 जोन RGB है। तो एक बार आपको RGB जला के दिखा देता हूँ मैं। तो कीबोर्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, बड़ी बड़ी कीज दी गई हैं, टाइपिंग एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है। टच पैड भी हमें अच्छा खासा देखने को मिल जाता है, कोई भी दिक्कत नहीं है, रिस्पॉन्सिव है, आराम से काम करता है, प्लास्टिक वाला है। तो अब लैपटॉप की डिस्प्ले की बात कर लेते हैं। तो 15.6 इंच की फुल HD एंटी ग्लेयर IPS डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। 300 निट्स की ब्राइटनेस है, तो ब्राइटनेस काफ़ी अच्छी है, आउटडोर में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी एंड 45% NTSC है। तो वही 62% sRGB, मतलब 62% ही एक्यूरेट है कलर्स। 140 Hz का रिफ्रेश रेट एंड वही 15-20 का रिस्पॉन्स टाइम है। तो इसके CPU की बात कर लेते हैं। तो मेरे पास वेरिएंट है i7 12th जनरेशन वाला, जो कि है 12700H, जिसमें हमें देखने को मिल जाता है 14 कोर एंड 20 थ्रेड्स, जिसमें से 6 परफॉर्मेंस कोर है एंड 8 एफिशिएंट कोर है। तो ये CPU काफी पावरफुल है। तो सीरियल स्कोर आपको आगे पता लग ही जाएंगे एंड थोड़ा कंपैरिजन भी आपको मैंने बताया है Ryzen के 6000 सीरीज के साथ, तो वो भी आप देखना जरूर। तो आगे बात कर लेते हैं इसके GPU की। इसके अंदर आपको देखने को मिल जाता है RTX 3050 Ti, जो कि 4GB VRAM वाला है, 95 और TGB है एंड GDDR6 वाला है। रैम की बात कर लेते हैं। तो 16GB की ड्यूल चैन रैम देखने को मिल जाती है, DDR4 वाली 3200 मेगाहर्ट्ज की। तो 32GB तक आप अपग्रेड कर सकते हो। स्टोरेज की बात कर लेते हैं। तो 512GB की SSD है, Gen 3 वाली एंड साथ में 1TB की हार्ड डिस्क देखने को मिल जाती है, 5400 RPM की। तो
दोनों चीज़ें आपको प्रोवाइड है। एंड एक स्लॉट आपको एक्स्ट्रा देखने को मिल जाता है SSD का, उसमें आप 2 TB तक की और SSD लगा सकते हो। फिर से बता देता हूँ 512 GB SSD ऑलरेडी है एंड 1 TB की हार्ड डिस्क भी है एंड एक एक्स्ट्रा स्लॉट देखने को मिल जाता है जिसके अंदर आप एक और SSD लगा सकते हो। बाकी आगे बात कर लेते हैं Wi-Fi 6 आपको देखने को मिल जाता है एंड Bluetooth 5 देखने को मिल जाता है। तो आगे बात कर लेते हैं इसकी बैटरी की। तो इसके अंदर आपको देखने को मिल जाती है 57.5 वॉट की बैटरी, जो कि आपको मैक्सिमम 3 घंटे का बैटरी बैकअप दे सकती है। तो आगे बात कर लेते हैं स्पीकर्स की एंड वेबकैम की। तो पहले स्पीकर्स की बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर आपको नीचे की साइड ड्यू स्पीकर देखने को मिल जाते हैं। सैंपल आपको मैं सुना देता हूँ। तो नीचे की साइड स्पीकर है ड्यूल स्पीकर। तो स्पीकर्स की बात कर लेते हैं। तो स्पीकर इसके लाउड है एंड क्लियर साउंड भी है एंड बेस वगैरह भी आपको थोड़ी बहुत देखने को मिल जाती है। वेबकैम की बात कर लेते हैं। तो बाकी लैपटॉप की तरह ही आपको एवरेज वेबकैम देखने को मिल जाता है। क्वालिटी आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर, सैंपल दिखा दूंगा मैं। तो बात कर लेते हैं मेन पार्ट की, मतलब परफॉर्मेंस सेक्शन की एंड गेम रिव्यू वगैरह की। तो पहले CPU परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, इसके अंदर आपको देखने को मिल जाता है i7 12th जनरेशन, जो कि है 12700H, जो कि मतलब 14 कोर एंड 20 थ्रेड का CPU है, जिसमें से 6 परफॉर्मेंस कोर है एंड 8 एफिशिएंट कोर है। तो सिनेमेच R23 स्कोर की बात कर लेते हैं। तो जो मल्टी कोर स्कोर आया था वो था 17023 एंड ये 18,000 के ऊपर भी आपका जा सकता है, मतलब रूम टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अगर आपका रूम टेम्परेचर 30 डिग्री के आसपास होगा तो स्कोर ये और कम हो जाएगा, क्योंकि मैंने ये स्कोर 17,000 भी रूम को पहले 25 डिग्री तक ठंडा किया तब जाके इतने स्कोर आया। तो वो ठंडा होता तो 18,000 के ऊपर, मतलब 18,000 के ऊपर तक जा सकता है, इतनी ये काबिलियत है CPU में। एंड सिंगल स्कोर की बात कर लेते हैं तो 1821 स्कोर आया, मतलब 1821। तो ये जो CPU है ना, इतना ज़्यादा पावरफुल है कि इस पर आप कोई भी काम कर सकते हो। 4K 2K वीडियो एडिटिंग आप आराम से कर सकते हो, जितना आप मतलब सोच सकते हो उससे ज़्यादा ये काम करने के योग्य हैं। अगर हम Ryzen 9 से भी कंपेयर कर लेते हैं या Ryzen 7 से भी कंपेयर कर लेते हैं 6000 सीरीज़ से, तो उनके भी जो मैक्सिमम स्कोर हैं वो 13,000 के कुछ आसपास ही हैं। तो इसका स्कोर देख लो कहाँ 17,000 के ऊपर जाता है। तो 6000 सीरीज से भी बेटर CPU है ये। बाकी इसके गीगबेंच स्कोर की बात कर लेते हैं। मल्टी कोर में आया था 10,406 एंड सिंगल कोर में आया था 1707 एंड मैंने उसके ऊपर ब्लेंडर भी टेस्ट किया था, उसके भी स्कोर्स आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर। तो आगे बात कर लेते हैं गेम्स टेस्ट की। तो मैंने इसके ऊपर टोटल 8 गेम्स टेस्ट की थी। रूम टेम्परेचर 30 से 31 डिग्री था एंड इसके अंदर जो नाइट्रो सेंस है, इसके अंदर फैन का मोड मैंने मैक्स पे कर दिया था एंड जो परफॉर्मेंस मोड पे मैंने एंड कर दिया था। 3 मोड देखने को मिलते हैं, क्वाइट एंड डिफ़ॉल्ट एंड परफॉर्मेंस मोड। तो परफॉर्मेंस मोड पे कर दिया था, फ़ैन को मैक्स पे कर दिया था एंड इसके अंदर देखो मग स्विच वगैरह नहीं है, तो वो शायद इसके 3060 वाले वेरिएंट में होंगे। मैंने BIOS भी अपडेट करके देख लिया, मतलब सब चीज़ें ट्राई कर ली, मतलब वो चीज़ तो मिली नहीं मुझे मग स्विच। तो अब सबसे पहले गेम की बात कर लेते हैं GTA 5 की। तो अगर मैंने टेस्ट की थी रिकमेंडेड सेटिंग्स के ऊपर, तो CPU टेम्परेचर मैक्स गया था 86 डिग्री एंड जो GB टेम्परेचर मैक्स गया था वो था 72 डिग्री एंड एवरेज FPS की बात कर लेते हैं। तो ओपन एरिया में हमें ऑलवेज 100+ देखने को मिल रहे थे एंड थोड़े हैवी एरिया में, मतलब जो डिमांडिंग एरिया थे उसमें हमें हमेशा 90+ देखने को मिल गए थे, मतलब 90 नीचे जाते नहीं थे FPS, ऑलवेज 90+ कोई भी एरिया में चले जाओ आप। नेक्स्ट गेम की बात कर लेते हैं। तो मैंने टेस्ट की थी RDR 2 मीडियम सेटिंग्स में, साथ में रखा था DLSS को बैलेंस पे। तो CPU टेम्परेचर 67 डिग्री मैक्स टच किया था एंड GB टेम्परेचर 70 डिग्री मैक्स टच किया था एंड एवरेज FPS हमें 73 देखने को मिल गए थे। नेक्स्ट गेम की बात कर लेते हैं गॉड ऑफ वॉर। तो मीडियम सेटिंग्स में मैंने टेस्ट की थी, जो कि ओरिजिनल सेटिंग्स होती हैं एंड साथ में DLSS को रखा था बैलेंस पे। तो CPU टेम्परेचर 71 डिग्री मैक्स टच किया था एंड GB टेम्परेचर 74 डिग्री मैक्स टच किया था एंड एवरेज FPS हमें 80-90 के बीच में हमें देखने को मिल रहे थे। एंड नेक्स्ट गेम की बात कर लेते हैं। मैंने टेस्ट की थी वैलहेला मीडियम सेटिंग्स के ऊपर। तो CPU टेम्परेचर मैक्स टच किया था, वो था टच किया था 65 एंड GB टेम्परेचर 70 डिग्री मैक्स टच किया था एंड एवरेज FPS हमें 65 देखने को मिल गए थे, 65। एंड नेक्स्ट गेम की बात कर लेते हैं PUBG PC, जो कि मैंने हाई सेटिंग्स में टेस्ट की थी, जिसमें CPU टेम्परेचर कई जगह पे 70-80 जा रहा था, कहीं पे 80-90 भी जा रहा था, कहीं पे 90 के ऊपर भी जा रहा था। तो वो डिमांडिंग एरिया पे डिपेंड करता है। जहाँ डिमांडिंग एरिया आता है तो CPU क्लॉक स्पीड बढ़ जाती थी, जहाँ लो डिमांडिंग एरिया आता था तो वहाँ पे क्लॉक स्पीड कम हो जाती थी, जहाँ पे टेम्परेचर 70-80 कम हो जाते थे। एंड जैसी क्लॉक स्पीड इंक्रीज होती थी, जो कि डिमांडिंग एरिया में यूज़ होता था ज़्यादा क्लॉक स्पीड, तो 80-90 वहाँ पे हो जाता था, कहीं पे 90 के ऊपर भी चले जाता था। तो FPS हमें देखने को मिल गए थे 90, 100, 110 भी देखने को मिल रहे थे एंड 120 भी आ रहे थे कई एरिया में। तो एरिया पे डिपेंड करता है ना, तो उस हिसाब से क्लॉक स्पीड भी डिपेंड करती है, उस हिसाब से टेम्परेचर भी डिपेंड करते हैं। तो नए वाले CPU में यही है, जहाँ डिमांडिंग एरिया का क्लॉक स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, जहाँ पे लो डिमांडिंग एरिया होगा तो वहाँ पे क्लॉक स्पीड कम हो जाएगी ताकि टेम्परेचर भी कम हो जाए। तो नेक्स्ट गेम की बात कर लेते हैं, जो कि मैंने टेस्ट की थी बैटलफील्ड 5, जो कि मैंने टच की थी हाई सेटिंग्स में एंड साथ में जो CPU टेम्परेचर मैक्स किया था वो था 75 डिग्री मैक्स टच किया था एंड GB टेम्परेचर भी 75 डिग्री मैक्स टच किया था।
तो एवरेज FPS हमें 90-100 के बीच में हमें देखने को मिल गए थे। नेक्स्ट गेम की बात कर लेते जो कि मैंने टेस्ट की थी वॉरजोन नॉर्मल सेटिंग्स में, जो कि नॉर्मल मीडियम सेटिंग्स होती हैं। एंड साथ में मैंने रखा था DLSS को बैलेंस पे। एंड CPU टेम्परेचर 85 डिग्री मैक्स टच किया था। एंड GPU टेम्परेचर 68 डिग्री टच किया था। इसमें भी क्लॉक स्पीड पे ही डिपेंड कर रहा था, कहीं पे टेम्परेचर कम भी था, 70-60 के आसपास भी गया था। तो 70, 80, 90 हमें एवरेज FPS देखने को मिल गए थे, कहीं कहीं जगह पे 100+ भी गए थे। तो एरिया पे डिपेंड करता है सब। नेक्स्ट गेम की बात कर लेते हैं वैलोरेंट को, जो कि मैंने टेस्ट किया था हाई सेटिंग्स में। CPU टेम्परेचर मैक्स 90 डिग्री के आसपास टच किया था, क्योंकि CPU डिमांडिंग गेम है वैलोरेंट। एंड GPU टेम्परेचर किया था मैक्स 67 डिग्री। एंड एवरेज FPS की बात कर लेते हो, ऑलवेज हमें 200+ एवरेज FPS देखने को मिल गए थे, मतलब 200 के नीचे जाते ही नहीं थे। तो बात कर लेते हैं फाइनल वर्डिक्ट की, तो थर्मल्स वगैरह काफ़ी अच्छे हैं। तो इतना 1200 CPU होने के बाद भी टेम्परेचर्स काफ़ी अच्छे देखने को मिले हैं। गेम प्ले वगैरह देख लेना आप अच्छी तरह। तो लैपटॉप की प्राइस की बात करते हैं तो 1,10,000 का है। तो उसमें आपको क्या मिल रहा है, i7 12 जनरेशन, जो कि मतलब 14 कोर का है एंड 20 थ्रेड का है। तो CPU देखो यार सबको बीट कर रहा है, Ryzen 7 को भी, Ryzen 9 को भी, जो 6000 सीरीज के नए आए हैं। तो Ryzen को तो बीट कर ही रहा है इंटेल अब। तो कंपटीशन की बात करें तो कंपटीशन में हमारा 15 आता है, जिसमें हमारा 3050 Ti i7 मिलता है, मतलब वो थोड़ा महंगा ही है। तो कंपटीशन में वही लैपटॉप है, उस लैपटॉप की प्राइस भी इसके आसपास 1,10,000 के ऊपर ही है। तो प्राइस से तो हम जज नहीं कर सकते, क्योंकि नए लैपटॉप्स ही महंगे हैं, आप क्या कर सकते हैं। तो कंपटीशन में अभी एक ही लैपटॉप है, जब कंपटीशन इंक्रीज होगा शायद तब प्राइस भी कम हो जाए। तो प्राइस वगैरह हम जज नहीं कर सकते, लेकिन माल अच्छा है मतलब लैपटॉप अच्छा है, कोई भी दिक्कत नहीं है। थर्मल्स भी अच्छे हैं, डिस्प्ले बाकी वहाँ 45% NTC ही है। बाकी यहाँ एक सजेशन देना चाहूँगा, अगर एसर वाले देख लेते हैं वीडियो, थोड़ी यार बिल्ड क्वालिटी और इंप्रूव कर दो यार, सन 47 कोई जल्दी आ रही है। बाकी देखो लैपटॉप में कोई भी कमी नहीं है, आप लेना चाहो तो ले सकते हो, लिंक आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। लुधियाना या चंडीगढ़ से हो तो KC लर्निंग विजिट कर सकते हो। तो बस यही था इस वीडियो में, लाइक सब्सक्राइब जरूर करके जाना। बाय बाय।